अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो ख़ास तौर से उन तलबा और तालिबात के लिए है जिनकी उर्दू तहरीर बेहतर नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी तहरीर कैसे बेहतर हो, क्या करेंगे कि तहरीर अच्छी हो, साथ ही साथ कौन कौन से कायदे हैं उर्दू लिखने के लिए, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ नमूना देखते हैं। कुछ बच्चों ने जो मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा है, बच्चे और बच्चियों ने, उसमें आम तौर से ये गलतियां पाई जाती हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा जाऊंगा तो सिर्फ 4 हरूफ तक ही जाऊंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 हरूफ में कैसी कैसी गलतियां होती है। अभी सिर्फ 4 हरूफ तक, एक हर्फ से लेकर 4 हरूफ तक, बस उतनी में हमको देखना है कौन कौन सी गलतियां होती है। देखिए मैं बहुत बोल्ड करके लिख रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी के साथ समझ जाएं। देखिए सबसे पहले आप ये देखें कि अलिफ और बे, देखिए अलिफ और बे दोनों की लंबाई को आप देख रहे हैं कि बे कैसे है और अलिफ कैसे है, और इस लंबाई का लोग लिहाज नहीं रखते हैं, इसलिए गलती कहाँ पे हो जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अलिफ बे जीम मैंने पहले भी कह दिया था, जीम ये इस तरह से है, बड़े में है, इसका लिहाज रखना है। अब दाल क्या है, दाल छोटे में है। रे क्या है, रे छोटे में है। मीम ऊपर से लाएंगे तो देखिए बड़े में आ जाता है। कौन सा हर्फ, अंग्रेजी में आप जानते होंगे कि स्मॉल लेटर भी होता है और कैपिटल लेटर भी होता है, दोनों होता है, स्मॉल और कैपिटल। उर्दू में भी एक ही है लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग है। उर्दू में अगर हम 4 लाइन लगाते हैं ये अंग्रेजी की तरह, तो उर्दू ही एक ऐसा मतलब ऐसी जबान है जिसमें एक में भी लिखना पड़ता है, रे वाव ये सब जो खानदान है वो एक में, अलिफ को दोनों में और लाम को दोनों में लिखना पड़ता है। ये मैं किताबत की तरह नहीं बता रहा हूँ, याद रखें कातिब का अलग एक कानून होता है और मैं उसकी जानकारी भी नहीं रखता। मैं उन तलबातों कर रहा हूँ जो एग्जाम देने वाले हैं, वो उर्दू की राइटिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बस वही मैं बताने वाला हूँ। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अलिफ से लेकर ये तक कौन कौन से हरूफ हैं जो 4 लाइन के मतलब 2 लाइन में लिखेंगे हम, याद रखें। 4 अगर लिख देते हैं, 4 निशान देते हैं, तो 2 लाइन में लिखने वाले हरूफ कौन कौन से होंगे ये आपको पहले ये देखना है। जिसको स्मॉल कहेंगे, स्मॉल हरूफ, वो कौन कौन से होंगे, बहुत आसान है, इसको आप देख सकते हैं। स्मॉल में जो लिखने वाले हरूफ होते हैं वो होते हैं ये दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे और उसके बाद वाव। ये जो हरूफ है बस इतने ही है जिसको आपको सिर्फ 2 लाइन में लिखना है, 2 लाइन से ऊपर नहीं करना है आपको, याद रखें। ये बस दाल से लेकर वाव तक एक ही खानदान का है जिसको 2 लाइन में लिखना है। बाकी जितने भी हरूफ हैं उन सभी हरूफ को, हाँ इससे भी एक ऐसा भी हर्फ है जिसको एक ही लाइन में लिखना है, उसको भी मैं बता रहा हूं। एक लाइन में जिस हर्फ को लिखना पहले उसको देख लें। बे, ते से जीम, बे पे ते से, ये जो भी होता है इस खानदान का, बे पे ते और से भी आएगा। से के बाद एक और आता है फे, इसको 2 ही लाइन पे लिखना, इसको 2 लाइन से भी कम में लिखना पड़ता है। इस दोनों को देख लें, इनको ये जो हरूफ है दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे और वाव, इनको दोनों लाइन में लिखना है। जबकि बे पे ते ये सब है, इनको 2 लाइन से भी कम में लिखना है। ते और से ये सब हुआ, इनको 2 लाइन से भी कम में लिखना है। ये इसको याद रखना जरूरी है। अब इसके अलावा इनके अलावा जितने भी हरूफ हैं वो सारे हरूफ 3 लाइन में लिखाएंगे, 3 लाइन में, बाकी हरूफ को 3 लाइन में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसके बाद ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहां देखें जो कुछ बचा उसको 3 लाइन में कैसे लिखेंगे हम। ये 4 लाइन की कॉपी मिलती है। उर्दू की तहरीर को बेहतर करने के लिए आपको चाहिए कि 4 लाइन की कॉपी खरीदें। मैं अपने बच्चों को जब उर्दू की तहरीर सिखाता हूं तो उनको कहता हूं 4 लाइन की कॉपी ले, और 4 लाइन की कॉपी पढ़िए। मैं उर्दू भी सिखाता हूं और हिंदी भी सिखाता हूं, बहुत आसान है। अगर 4 लाइन तो उर्दू लिखते हैं, अगर आपका ये शुरुआती दौर है तो आप 4 लाइन की कॉपी जरूर खरीदें और जो मैं कह रहा हूं उस तरह से लिखें। अलिफ देखें ऊपर से नीचे, बे तो यहां नीचे लिख ही दिया,
ते, टे, से, जीम, चे, ये सब तो हो ही गया। नहीं, जीम नहीं हुआ। जीम को देखें, जीम कहाँ से? फिर मैं कह रहा हूं कि कोई ये किताबत का रूल नहीं है, ये वो एक अलग फन है। मैं सिर्फ आपको इम्तिहान में बेहतर बनाने के लिए बता रहा हूँ। जीम, चे, हे, खे, ये सब आ जाएगा। दाल, डाल यहाँ पर आ गया। जाल, रे, रे, जे, सीन, सीन या सीन, शीन देख रहे हो ऊपर से और नीचे, हल्का ऊपर आ गया। स्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, फे तो नीचे आ गया। काफ भी देखेंगे, काफ और नून दोनों, यानी दो से ज्यादा है ये काफ। और आगे बढ़े तो क्या क्या आएगा? लाम, लाम में ऊपर से आएंगे और नीचे तक, यहां से यहां तक आएंगे। लाम, मीम, नून इसी तरह, वाव नीचे आ गया। अच्छा, इसमें एक और भी है, हे को भी दो ही लाइन में लिखेंगे। हे द्विचश्मी हे को भी दो लाइन में लिखेंगे। हमजा को भी दो लाइन में लिखेंगे। हमजा, द्विचश्मी है और हे, इन सबको लिखेंगे। बाद में ये को 3 लाइन पे लिखेंगे और एक और ये है, उसको इस खानदान में शामिल करेंगे। ये आप लोग जान लें। और उसके बाद अब लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे अब लिखेंगे। ये तो आपने देख लिया, 2 लाइन में, 2 लाइन से कम में कौन कौन से हरूफ को लिखना है। अब जो गलतियां होती हैं आमतौर से वो कौन सी होती हैं वो देखें। गलतियां होती हैं, देखिए, एक बच्चे ने लिखा 7, द्विचश्मी है कैसे लिखा, देखिए देखिए कमाल, द्विचश्मी है उन्होंने लिखा ऐसे करके, ये द्विचश्मी है, ये कमाल कर दिया इन्होंने, ये द्विचश्मी है उनका। तो ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए द्विचश्मी है, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। ये हुआ, उसके बाद यहां से आके फिर यहां तक जाएंगे, फिर यहां से आके यहां तक आएंगे। ये द्विचश्मी है। अगर हम भारत लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे इधर घुमाते हैं और लिख देते हैं भारत। देखिए ये भारत हो गया। जबकि भारत लिखने के लिए एक ऐसे, फिर पीछे और हाथ नहीं उठाना है और ना रिपीट करना है इसके ऊपर, ये भारत है। तो ये गलती द्विचश्मी है में गलती होती है। देख लें, पहली गलती द्विचश्मी है। अगली गलती क्या है वो आप देखें। दूसरी गलती क्या है, देखिए कलम, उन्होंने लिखा कलम। अच्छा, ये मैं गलत भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाए। कलम, मैं बार बार कहता हूं, मीम अगर किसी हर्फ के साथ जुड़ेगा तो वो ऊपर नहीं आएगा, याद रखिए। मीम अगर अकेले है तो ऊपर आएगा, जैसे आम, तो मीम को अकेले पढ़ रहा है तो इसका जो ये है मुंह है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, अकेले है तब। लेकिन अगर कलम लिखेंगे तो इसका मुंह नीचे की तरफ आ जाएगा। किसी भी हर्फ में अगर मीम जुड़ेगा तो उसका मुंह नीचे आ जाएगा। देख रहे हैं, मीम नीचे, यहां पर मीम ऊपर है। बार बार एक बात कही जा रही है और फिर बार बार इसको मतलब देखता हूं कि यही गलती आप लोग करते हैं। फारसी में कहा गया आजमुदा रा आजमुदन जिहालत, आजमाए हुए को आजमाना जिहालत है। तो ऐसा न करें कि आपको बार बार आजमाया जाए। तो इसको जान लें कि मीम किस तरह लिखना है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे लोग ने लिखते हैं या के लिखते हैं। देखिए ये के मैंने समझाया, लाइव क्लास में समझाया भी था, ये के लिखने का तरीका। जबकि मैंने कहा था और आप लोगों को भी पता होगा कि है लिखें या के लिखें। चलिए इसको मैं है मानता हूं, ये है हो गया। तो मैंने कहा था बीच में से एक निशान है और इसके हिसाब से आपको लिखना है। लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है कि यहां से लेकर यहां तक आप दोनों के बीच में मिलाएं। आप याद रखें जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो जाए तो चलेगा। तो इस साइड ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो है, अगर एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा हो गया चलेगा, लेकिन इधर ज्यादा होना चाहिए, पीछे की तरफ ज्यादा होना चाहिए, न कि आगे की तरफ ज्यादा होना चाहिए। ये है में गलती कर जाते हैं सब लोग। एक ने लिखा राज, देखिए कितना अच्छा राज लिखा है। अब क्या अलिफ को इतना छोटा लिखना है? आपको पहले ही बता दिया, रे छोटे खानदान का है, अलिफ बड़े खानदान से है, जीम बड़े खानदान से। खानदान का याद रखें, ये छोटा खानदान है, छोटे में लिखेंगे। अलिफ बड़ा खानदान से, बड़े में लिखेंगे। और जीम भी उसी खानदान से, तो जीम को भी बड़ा लिखेंगे। तो इसको जान ले, रे और अलिफ, रे का दुगुना है अलिफ,
दाल, डाल, जाल, इन सभी से अलिफ की लंबाई ज्यादा है, तो दोनों की लंबाई अगर एक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अलिफ पर ख्याल रखें। अर्ज में हो गया। में भी आप लोगों ने वही गलती की। अच्छा, नून जो लिखते हैं आप लोग तो कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ये नून है। मान लिया कि दीन लिखा मैंने, तो ये नून है। किस तरह लिखा, आप देखने का अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि कोई है जो मुंह चिढ़ा रहा है। तो नून लिखने के लिए मैंने पहले भी कहा कि नून जब लिखे तो गोल बनाना सीखें, गोल गोल बनाए तब नून लिखें। ये इसको गोल बनाए, आप देखेंगे अच्छा लग रहा होगा। अब ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कर दिया और नुक्ता दे दिया, ये नून हो गया। इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करके नुक्ता दे दिया, नून हो गया। उर्दू है खूबसूरती, खूबसूरती का दूसरा नाम उर्दू है। उर्दू लिखें तो ऐसा लगे कि हाँ कोई चीज मेरे सामने है, उसके अंदर अट्रैक्शन होना चाहिए। और उस अट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि मेहनत। और मेहनत कब हो, आप किताबों को देखें, किताबों को पढ़ें, वहां देखें कि कौन सा लफ्ज किस तरह लिखा हुआ है, कौन सा हर्फ किस तरह लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप लिखें। तो ये बेसिक चीज है जो मैंने आपको आज कहा। मैंने इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है जो गलती होती है। ये बिल्कुल बेसिक है जो हम लोग से गलती होती है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक टास्क आपको दे रहा हूं, इसको देख लें। एक नायला नाम की एक बच्ची है जो हमेशा लिखकर भेजती है, बहुत अच्छा लिखकर भेजती है, अरबी लिखकर भेजती है। आज मैं भी सोचा कि अरबी लिखकर आप लोग को दूं और आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें। अगर बेहतर लिख रहे हैं तो मुझे भी आप भेजें। क्या लिखूं, कोई लिख देता हूं, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिख देता हूं। और आपको ये लिखकर मुझे भेजना है। बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। अब अगर इस पर इराब देना चाहें तो इराब दे सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, और भी अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो बिल्कुल भेजें, क्योंकि मुझे एहसास होता है कहाँ कहाँ पे गलती हुई। ये सारी गलतियां मैंने उन सभी राइटिंग्स को देखकर निकाला, जो तहरीर आप मुझे भेजते हैं मैंने उससे देखा, और जो कमी थी वो कमी मैंने यहाँ आपको बताई। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।